बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील हामिद और हम लोग जो पाइथन है वो लर्निंग करते जा रहे हैं। तो हम लोगों ने अपने जो पीछे लेक्चर्स हैं वो 13 आई थिंक लेक्चर्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। उसमें हमने काफ़ी ज़्यादा पाइथन जो है वो सीख ली है। अब हम मज़ीद जो पाइथन है उसको सीखने की कोशिश करते हैं और आई होप कि आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज की इस लेक्चर के अंदर जो हम अपनी प्रैक्टिस करेंगे वो हम करेंगे कोलैब के अंदर। अब कोलैब को मैंने आपको बताया था कि कोलैब के अंदर भी हम पाइथन की जो है वो कर सकते हैं, जो कोडिंग है वो कर सकते हैं। इसके बड़े एडवांटेजेस होते हैं। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि उसको हम लोग किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसको इस्तेमाल करने के लिए सिंपली आपको ना गूगल यानी कि जीमेल जो अकाउंट होता है उस जीमेल के अकाउंट की मदद से आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको कोलैब को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कोलैब को पहले ओपन करता हूँ। आप गूगल में जाके सिंपली कोलैब लिखिएगा तो वो कोलैब.research.google.com जो है वो आ जाता है। ठीक है, वहाँ पे आपने जाके सिंपली क्या करना है, उसको ओपन कर लेना है। तो मैं वैसे ये एड्रेस लिख के यहाँ से ओपन किया। ये मेरी कुछ जो फाइल्स हैं, क्योंकि मैंने पहले से जीमेल जो है उससे लॉगिन किया हुआ है। आप लोग जब वो लॉगिन कर लीजिएगा तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैं एक जो फाइल है वो क्रिएट कर लेता हूँ। वैसे मैंने लास्ट टाइम एक जो फाइल है वो यहाँ पे क्रिएट की थी, उसे ओपन भी यहाँ से किया जा सकता है। आपने अगर फाइल जो है वो क्रिएट करनी है तो यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, सिंपली न्यू जो नोटबुक है उस न्यू नोटबुक को आप लोग क्या कर लेंगे, यहाँ से क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से न्यू जो नोटबुक है उसको क्रिएट कर लेता हूँ। आपके सामने ये न्यू नोटबुक जो है वो ओपन हो रही है मेरी। अच्छा, ये क्या होता है, ये हमारे पास ना एक क्लाउड के ऊपर पड़ा हुआ सॉफ्टवेयर है कोलैब, जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कोड लिखते हैं हम पाइथन के और इसको जो है वो रन करते हैं। यहाँ पे ना ऊपर इसका नेम लिखा हुआ आ रहा है, जैसे अनटाइटल्ड 5 लिखा हुआ, तो मैं इसका नाम जो है वो चेंज कर देता हूँ, इनपुट प्रैक्टिस कर देते हैं। ठीक है, तो हम कोई सा भी नाम जो रख लेते हैं ताकि हमारे लिए वो इजी टू आइडेंटिफाई हो सके और बाद में कर सकें, इसको एक्सेस कर सकें। अच्छा, इसके अंदर हम लोग कोड लिख लेते हैं और टेक्स्ट जो है वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पहले इसको ना कनेक्ट कर लेते हैं ताकि हमें रिसोर्सेज जो है वो मिल जाए, मतलब हमें रैम सीपीयू वगैरह जो इसका है वो हमें मिल जाए। इसके अंदर फिर क्या करेंगे, जैसे ही हमारा कनेक्ट होता जाएगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इधर अपने जो कोड हैं वो लिखेंगे। अच्छा, कोड जब हम लोग लिखते हैं तो हम लोगों ने पहले से किया हुआ ना कि आज हम लोगों ने क्योंकि प्रैक्टिस करनी है इनपुट की। इनपुट का मतलब ये होता है कि यूजर से प्रोग्राम चलने के दौरान इनपुट लेना। यानी कि हमारा जब प्रोग्राम चल रहा होता है तो हम यूजर को कहते हैं कि प्लीज एंटर एनी नंबर, या फिर कोई अपना पासवर्ड एंटर करें या कुछ अपना नाम वगैरह एंटर करें। तो वो यूजर जो है वो टाइप करके अपना पासवर्ड वगैरह जो है वो एंटर करता है। पहले तो हम लोग जो वैल्यू स्टोर करवाते थे किसी भी वेरिएबल के अंदर, वो किस तरह से करवाते थे, जस्ट उस वेरिएबल का नाम लिख के तो फिर हम लोग क्या करते थे, इज इक्वल टू और आगे वो वैल्यू लिख देते थे, और इसको हम लोग प्रिंट करना होता था तो प्रिंट को इस्तेमाल करके हम लोग उस वेरिएबल का नाम लिख के प्रिंट कर लेते थे। अच्छा, इसको ना अगर ये जैसे जैसे मैंने अभी दो कोड लिखे हैं, यानी वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू स्टोर करवाई है, उसके बाद उसको प्रिंट करवाया, तो अगर आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता चला, ये सिंपली है कि एक वेरिएबल में वैल्यू दी है और सेकंड उसको प्रिंट करवाया। तो आप लोग जो हैं वो मेरी पीछे वाली वीडियोस देखें तो आपको बड़ी आसानी के साथ ये चीज़ें जो है वो बड़े ही इजीली आपको समझ आ जाएंगी। 5-5 मिनट की वीडियोस हैं जिसके अंदर आप लोग आसानी के साथ ये सीख सकते हैं, तो आपके लिए बड़ा आसान होने वाला है। ठीक है, तो हम करते, इसको चलाना होता था तो हम इसको चलाना हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाके रन का बटन जो है वो उसको क्लिक करते हैं तो क्या हो जाता है, चल पड़ता है। ठीक है, ये तब चला था जब हमारे पास ये रैम और डिस्क जो है वो हमें मिल गई थी। आप देख सकते हैं कि हमें रैम और जो डिस्क है वो कितनी ज़्यादा जो है वो मिली है। ठीक है, तो अब वो इस वजह से हमारा यहाँ पे जो प्रोग्राम है वो चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ना इसको सिंपली इसको डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो कुछ और है। तो हम वी आर गोइंग टू डूइंग अ प्रोग्राम। ठीक है, जो कि हमारा क्या करेगा, इनपुट लेगा। तो ये इनपुट लेने के लिए कौन सा कीवर्ड जो है वो यूज़ होता है, ये मैंने एक वैसे मतलब एक कमेंट जो है वो लिखा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि x इज इक्वल टू इनपुट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यानी इसके लिए जो कीवर्ड यूज़ होता है वो इनपुट का कीवर्ड जो है वो यूज़ होता है। ठीक है, आपने क्या करना है, सिंपली x इज इक्वल टू आगे इनपुट लिखते हैं और साथ में लिख देते हैं प्लीज एंटर एनी नंबर। ठीक है जी, हम लोगों ने ये एंटर एनी नंबर किया। ठीक है, और उसके बाद उस वो जो नंबर है उसको प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट, तो वो x है, क्योंकि x के अंदर जाकर वो स्टोर हो जाएगा। जैसे मतलब कोई नंबर होगा, वो ये मैसेज लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो इस मैसेज के बाद हम जब एंटर प्रेस करेंगे तो वो जो नंबर है वो जाके स्टोर हो जाएगा x के अंदर,
और उस x को हम क्या कर लेंगे, प्रिंट आउट कर लेंगे। तो मैं इसको अब रन करके देखता हूँ, देखते हैं कि क्या होता है। ये देखें क्या आ गया, प्लीज एंटर इन नंबर आ गया। ये एक इनपुट बॉक्स बना हुआ सा नजर आ रहा है, इसके अंदर हम क्या करते हैं वो नंबर लिखते हैं। समझ लें कि मैंने लिखा 45, इसको मैंने एंटर किया तो ये देखें प्रिंट होके आ गया हमारे पास। अच्छा, इसको मैं प्रिंट थोड़ा सा फॉर्मेटिंग के तहत, मतलब वो फॉर्मेटिंग तो चले हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे प्रिंट के अंदर, पता है हम लोग अगर स्ट्रिंग प्रिंट करनी होती है तो क्या करते हैं, डबल कोट्स लिखते हैं। तो स्ट्रिंग क्या होती है, कोई भी जो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जो डबल कोट्स के अंदर लिखे होते हैं, जिनके ऊपर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया जाता। तो मैं कहता हूँ दी वैल्यू यू एंटर्ड इज, आगे इक्वल टू डाल देते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, रन कर लेते हैं दोबारा से। अच्छा, ये मैंने किया जी, यहाँ पे मैंने कोमा जो है वो मिस किया हुआ है। अच्छा, एरर जो है ना वो इनवैलिड सिंटैक्स है, परहैप्स यू फॉरगेट अ कोमा। ये देखिए उसने मुझे बता दिया था। ये आप लोग जो है ना वो आप लोगों को एक बहुत बड़ा सा इशू होता है कि वो एरर आ जाते हैं, आप घबरा जाते हैं कि पता नहीं एरर कौन सा आ गया हो। तो वो सिंपली बता रहा है कि ये जो फलां लाइन है, लाइन नंबर 3 है, उस लाइन नंबर 3 के अंदर सिंटैक्स का एरर है। अगर आप लोग इन एरर्स के बारे में जानना चाहते हैं, मैंने अपनी एक वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से बताया हुआ कि आप किस तरह से इन एरर्स को ट्रीट कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह का कोई एरर आ जाता है तो आप उसके अंदर एक्सपर्ट होंगे। आपने सिंपली क्या करना, मेरी उस वीडियो के ऊपर जाएं। मैं यहाँ पे कोशिश भी करूंगा कि इस वीडियो के ऊपर आई बटन के अंदर ये दे दूं, उस वीडियो का लिंक भी दे दूं। तो आपने क्या करना, सिंपली उस पर जाना है। आपने कितनी तरह के एरर्स आ सकते हैं उन सब के बारे में हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कशन की हुई है। वो कहता था कि आप जी कॉमा फॉरगेट कर गए, तो वाकई मैं यहाँ पे कॉमा जो फॉरगेट कर गया था, क्योंकि जब भी स्ट्रिंग और फिर वेरिएबल को प्रिंट करना होता है तो उनको हमें कॉमा लगा के सेपरेट करना पड़ता है। ठीक है, तो आप अगर इसके बारे में जानना चाहते हो तो मेरी पिछली वीडियो के अंदर प्रिंट किस तरह से काम करता है और वेरिएबल और स्ट्रिंग को इकट्ठा किस तरह से प्रिंट करते हैं, सिंपली इसी तरह से प्रिंट करते हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। तो रन करने के बाद देखें वो इनपुट बॉक्स आ गया। मैं इसके अंदर 54 इस एंटर करता हूँ और एंटर किया तो क्या, द वैल्यू यू एंटर्ड इज 54। देखें कि उसने कितनी ब्यूटीफुली कर दिया। ठीक है, अच्छा अब ना एक और बात मुझे आपको बतानी है एक्चुअली। तो मैं इसको ना कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी किया। ठीक है, इसको मैं नीचे कंट्रोल वी किया। ठीक है, एंटर एन अदर नंबर कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि सेकंड नंबर जो है वो हमारा एंटर होगा यहाँ पे। इधर मैं लिख दिया वाई। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेते हैं x प्लस वाई। वैसे मैं इसको ना एक और वेरिएबल के अंदर ले जाके x और y और यहाँ पे इस तरह प्रिंट भी कर सकता हूँ, लेकिन हम ये भी आपको बताना था कि प्रिंट के अंदर जाके हम x और y को इस तरह से भी मतलब प्लस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कुछ भी मतलब कोई सा जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है वो परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन आप देखिएगा कि हमारे साथ होता क्या है। मतलब इस प्रोग्राम के अंदर मैंने सिंपली क्या किया है, एक इनपुट लिया है, उसकी वैल्यू x में स्टोर हो जाएगी। एक और इनपुट लिया है, उसकी वैल्यू जाके y में स्टोर हो जाएगी। और फिर उसका जो प्रिंट है वो आ जाएगा, यानी सम जो है ना उसका, वो यहाँ पे x प्लस वाई वाली जगह पे आ जाएगा। तो मैं वैल्यू यू एंटर की बजाय द सम ऑफ योर एंटर्ड नंबर्स इज, यानी कि आपका जो सम आता है वो क्या आएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो अब सिंपली करते हैं। अब आप देखिएगा मैजिक होता है। ठीक है, कि हुआ क्या हमारे साथ। ये देखें जी, पहली इनपुट चली, मतलब इसकी वैल्यू देखें ना, साथ में लिखा ये नजर भी आ रहा है कि इस लाइन की ये आउटपुट आई है। तो इससे क्या हुआ हमारे पास, समझ लें मैं 3 एंटर किया, फिर एंटर का बटन प्रेस किया, आगे वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई है, तो आगे वाली लाइन का क्या आ जाएगा 4। मैं फिर से एंटर करता हूँ, ये देखिए द सम ऑफ योर एंटर नंबर इज 34। जरा ये देखे ना क्या हुआ हमारे साथ। उसने उनको ऐड करने के बजाय सिंपली क्या कर दिया, 3 और 4 इकट्ठा करके लिख दिए। इसको कहते हैं कंकैटिनेशन। कंकैटिनेशन क्या होती है, कंकैटिनेशन का मतलब होता है कि हम दो स्ट्रिंग्स को इकट्ठा करके लिख देते हैं। यानी कि दो स्ट्रिंग्स थी हमारे पास, इसका मतलब है जो इनपुट हुई है, जो इनपुट है वो हमारी क्या करवा रही है, वो हमें जो एंटर करवा रही है वैल्यू, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके एंटर करवा रही है। मतलब वो ये नहीं कर रही कि हमने नंबर एंटर किया था तो वो नंबर एंटर होता, बल्कि क्योंकि स्ट्रिंग ऐसी वैल्यूज होती हैं जिनके ऊपर कोई भी मैथमेटिकल जो ऑपरेशन होता है वो हम लोग परफॉर्म नहीं कर सकते। तो अब हमारे पास क्या है कि कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन तो हम परफॉर्म नहीं कर सकते थे। हमने जब मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये कंकैटिनेशन का ऑपरेटर था, वो हम लोगों ने यूज किया, तो वो यहाँ पे आ गया। अब इसको हम किस तरह से रिजॉल्व करेंगे, तो इसको रिजॉल्व करने के लिए ना हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वो टाइप कास्टिंग वाला काम करेंगे। अगर आपने टाइप कास्टिंग वाला मेरा लेक्चर नहीं सुना तो उसको सुन लीजिए, बस बहुत इजी है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना इसको इंट में कन्वर्ट करेंगे। टाइप कास्टिंग का मतलब होता है इसकी डेटा टाइप जो है वो चेंज कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो जब इनपुट हो वो स्ट्रिंग में हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाए, इंटीजर टाइप के अंदर चेंज हो जाए। सेकंड जो इनपुट है उसको भी हम लोग क्या करेंगे,
उसको इनपुट यानी इंटीजर के अंदर जो है वो चेंज कर देंगे। अब हम जब इसको रन करते हैं तो लेट्स सी हमारे रिजल्ट्स क्या आते हैं। अच्छा वो कहता है जब फर्स्ट नंबर एंटर करें, हमने फर्स्ट नंबर 3 एंटर किया, एंटर का प्रेस किया, 4 एंटर किया तो सम अब देखें क्या आया, द सम ऑफ योर एंटर नंबर इज 7। तो हम लोग सक्सेसफुल हुए अल्हम्दुलिल्लाह। आपने जरा देखा, आपने प्रैक्टिस करनी, प्रैक्टिस से आप लोग बहुत ज्यादा सीखने वाले हैं इंशाल्लाह। तो आपने ये देखा कि किस तरह से हमने जो हमारे पास जो इनपुट होता है वो स्ट्रिंग वैल्यूज को इनपुट करवाता है, फिर जो सेकंड इनपुट थी उसने भी स्ट्रिंग को ही करवाया। जब उनको हमने प्लस किया तो वो कंकैटिनेशन ऑपरेटर के तौर पे हुआ, यानी दोनों को उसने इकट्ठा करके लिख दिया। और इस तरह करके इसी तरह से अगर हम लोग कोई और भी मतलब करना चाहते हैं, लेट्स सपोज मैं इसको ना इनपुट की ना स्ट्रिंग के हिसाब से कर देते हैं, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ, मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको भी हम लोग कमेंट कर देते हैं और इसको भी कमेंट कर देते हैं, मतलब ये हमारा प्रोग्राम अब नहीं चलेगा। अब हम नीचे चलते हैं तो यहाँ से कर देते हैं जी x इज इक्वल टू, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इनपुट, ठीक है। इनपुट प्लीज एंटर योर नेम, ठीक है। आपको ये बड़ा अच्छा लगेगा, प्लीज एंटर योर नेम, ठीक है। मैं इसको ना थोड़ा सा गैप यहाँ पे दे दिया और यहाँ पे इस तरह से लिख लेते हैं। और फिर क्या आगे प्रिंट के लिए हम लोग ना एक और फॉर्मेटिंग वाला चले, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। मैं करता ये हूँ, इसको प्रिंट करवा लेते हैं, प्रिंट। तो यहाँ पे कर लेते हैं आपको ना हेलो मिस्टर, आगे हम क्या करते हैं कोमा डाल के उस वेरिएबल का नाम यानी एक्स लिख देते हैं। अब ये देखिएगा हमारे पास, हमने इसको रन किया तो वो इनपुट बॉक्स आ गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपना नाम, मेरे चैनल का नाम भी यही है अदील हामिद, और एंटर करते हैं। ये देखिए हेलो मिस्टर अदील हामिद। अच्छा ये मैंने हेलो लिख दिया था, ये भी अच्छा है, लेकिन ये वाला ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग जो है वो प्रिंट करते हैं अपने नाम के साथ। आई होप कि आपने मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब भी कर लिया होगा और यकीनन आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा और आप साथ साथ प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इंशाल्लाह हम अपनी अगली वीडियो के अंदर मजीद कुछ लर्निंग आपके लिए लेके आएंगे। आप जो है वो तब तक प्रैक्टिस करें, तो मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।